नमस्ते प्यारे बच्चों। आज आपकी 9वीं क्लास की वर्कशीट 19 लेकर हम हाजिर हैं गणित पर। आज की क्लास में जो वर्कशीट आपको मिली है वो रेखाएं और कोण के बारे में है, लाइंस एंड एंगल्स। इससे पहले कि हम वर्कशीट पर चर्चा करें, बात कर लेते हैं आपकी इससे संबंधित पूर्व की जानकारी की। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? लाइन, रेखा नहीं, ये आपका है लाइन सेगमेंट, रेखा खंड बोलते हैं इसे, क्योंकि इसके अंत बिंदु है। ये कहीं से आरंभ हुआ है और कहीं पर अंत हो गया। इनके हम नाम भी रख सकते हैं, ए और बी, सी और डी, जो भी आपका मन करे। जैसे यहाँ पर हम ए बी रखना चाहेंगे तो रेखा खंड को हम लिखते हैं ऐसे चिन्ह से, ए बी, और उसके ऊपर हल्की सी लाइन। लेकिन यदि इसके साथ एक तरफ ये तीर जैसा निशान बने तो इसको क्या बोलते हैं? ये है आपकी रे, किरण, जो कहीं एक तरफ तो अंत बिंदु है, आगे कहाँ तक जाएगी पता नहीं। तीर का मतलब अनंत तक जा रही है, या उधर से आ रही है या उधर को जा रही है। इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जब ये दोनों तरफ ना इसका आदि पता हो ना अंत, कहाँ से आरंभ है कहाँ पर समाप्त हो रही है, इस दशा में इसे बोलते हैं रेखा, यानी कि लाइन, जो कि आप अधिकतर बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इन तीनों के फर्क को। एक और छोटी सी बात, यह लाइन को ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, परंतु हम अब काम करते होते जब भी करते हैं तो हम इन संकेत का प्रयोग नहीं करते हैं। हम नॉर्मली सामान्य रूप से ए बी लिख देते हैं, उसके साथ रेखाखंड ए बी, किरण ए बी या रेखा ए बी, इस प्रकार पूरा लिख देते हैं। ये एक बिंदु है। अभी आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको मोटा करके दिखाया है। समझ लीजिए जितना बारीक से बारीक हो सकता है वो स्पेस, ये बिंदु, या आपने 6ठी 7वीं 8वीं कक्षाओं में पढ़ा। दूसरा बिंदु, एक और कोई बिंदु, जब सभी बिंदु एक ही सरल रेखा में हो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। ये हमने रेखा बना दी बाद में। तो कोलिनियर पॉइंट मतलब संरेख बिंदु, एक ही रेखा में आने वाले बिंदु। अगर वो नहीं है तो उसे बोलेंगे असरेख बिंदु। ये नजर आया? इसे बोलते हैं कोण, एंगल। जब कोई दो रे एक जगह जाकर मिलती है तो इसके बीच के माप को कोण बोलते हैं। जहां ये मिल रही हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष, और इन भुजाओं को बोलते हैं, भुजा ही बोलते हैं, ये इसकी साइड जो है इनको भुजा या आर्म्स बोलते हैं। ये आपका कोण हो गया। तो ये आर्म्स, भुजाएं, ये वर्टेक्स, शीर्ष, एंगल। और एक बार हिंदी में लिख दें, सारा आपको बता तो दिया था, लिख भी देते हैं। तो ये रेखाखंड, ये आपकी किरण, रेखा, संरेख बिंदु, शीर्ष, और ये इसकी भुजा। ये कुछ कॉमन बातें थी जो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं आपकी आज की वर्कशीट को। आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। रेखाएं और कोण, ये आपका अगला अध्याय जो आज से हम आरंभ कर रहे हैं आजादी के पावन दिन के बाद से। आप आकृति 1 को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपके पास भी आई हुई है। तो यहाँ आपने देखा, ये आपको पूरा एक बार साफ करके दिखा देते हैं। ये आपकी वर्कशीट इस रूप में आपको मिली। उभयनिष्ठ शीर्ष का नाम बताना है। उभयनिष्ठ शीर्ष बोले तो कॉमन, जहां पर आपके ये कोण मिल रहे हैं, कोण ए बी डी, उसने लिया है कोण ए बी डी और कोण सी बी डी। तो ए बी डी, कोण बोलते समय जहां कोण बनता है वो बीच वाले बिंदु बीच में लिखा जाता है। जैसे आपका यह ए बी डी, तो कहां पर मिला? बी पर, ये वाला पॉइंट, और ये मिला कौन सी? ये वाली लाइन थी। उसके बाद उसने पूछा उभयनिष्ठ भुजा का नाम बताइए। उभयनिष्ठ भुजा जो दोनों में कॉमन है, तो ए बी डी में बी डी भी आता है, और जो आपका बी सी डी या सी बी डी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उस एंगल में भी बी डी आता है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। आप इसे डीबी भी लिख सकते हैं। तो ऐसी दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों जगह हो, सब जगह हो, जिनकी हम बात कर रहे हैं। उभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत दिशा में हो। जो कॉमन साइड है उभयनिष्ठ है, जैसे ए बी के साथ बी डी था, इधर बी सी के साथ बी डी था, तो बी डी तो उभयनिष्ठ हो गई आपकी भुजा, ठीक। और बाकी जो दो भुजाएं ये विपरीत दिशाओं में हो, तो ऐसे कोण को, जैसे ए बी डी और
CBD हमने लिया है, या आप उसे DBC भी बोल सकते हैं। इनको बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण को संलग्न कोण भी बोलते हैं। ये दो कोण ABD और DBC। बस बीच वाला बिंदु का नाम आपने बीच में बोलना है, बाकी आप ABD भी बोल सकते हैं, DBA भी बोल सकते हैं। अतः आकृति 1 में कोण ABD और कोण CBD में उभयनिष्ठ शीर्ष कोण हुआ B और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हुई BD। तो ये हमारे क्या कहलाए? आसन्न कोण कहलाते हैं, संलग्न कोण कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। आगे चलते हैं। आपने जो दूसरी शीट देखी होगी, इसे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बातें आपसे पूछी गई हैं, कुछ बताई गई है। आइए इनकी बात कर लें। आकृति 2 में आसन्न कोणों के नाम बताएं। देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये PQS एक ये कोण है, तो आपका ये PQS हो गया। दूसरा है आपके पास QSR, या इसे आप बोल सकते हैं RQS, ये वाला कोण है। ये आसन्न कोण क्यों है? क्योंकि इनकी जो कॉमन साइड है वो क्या है? QS है, और बाकी दोनों साइड विपरीत दिशाओं में, एक की लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, इसलिए हम इनको आसन्न कोण बोलते हैं। यहाँ आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि आसन्न कोणों का योग एक समकोण है। समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। तो जब दो आसन्न कोणों का योग, इस कोण का चिन्ह बना देते हैं, RQS लिखने से खाली पॉइंट होते हैं, तो आप ऐसे एंगल का साइन जरूर बनाएं। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसे बोलते हैं ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक भी कहते हैं, तो इसे बोलते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब नीचे जो आकृति 3 दी हुई है, इसमें आपको बताना है आसन्न कोणों के नाम। देखें, MN ये एक बिंदी है, इधर P है, बीच में क्या है? NO, ये आपकी कॉमन भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। शीर्ष क्या हो गया इन सब का? N हो गया। तो ये AMNO एक ये वाला एंगल हुआ, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। एक ये PNO ये भी दिया हुआ है। तो ये दोनों कैसे हैं? आसन्न कोण है, संलग्न कोण है। ठीक है, इनका योग पूछा है। तो यहाँ देखें, MNP एक सरल रेखा है। आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 का होता है। तो जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री को ही दूसरे शब्दों में ऋजु कोण कहते हैं। सरल कोण भी कहते हैं, ऋजु कोण भी कहते हैं। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? संपूरक। तो हमने दो बातें पढ़ी। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसे पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ये भी देखा आपने इस आकृति में कि ये एक सरल रेखा बनाते हैं, इसीलिए इसको सरल कोण भी कहते हैं। और जब आसन्न कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं मिलकर एक रेखा बनाते हैं, तो कोणों के इस युग्म को, इस जोड़े को, ये पेयर, युग्म मतलब जोड़ा, इसको क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। क्योंकि इससे एक रेखा बनती है, इसीलिए इन कोणों के युग्म को, इस पेयर को बोलते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि MNO और PNO ये कोणों का एक रैखिक युग्म है। अच्छा, एक बात बताएं, ऊपर जो PQS है और RQS है, क्या वो भी रैखिक युग्म है? सोचें, नहीं है, क्योंकि उनका जोड़ 90 डिग्री है और इनका योगफल 180 डिग्री है। तो जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तभी हम उसे बोलते हैं रैखिक युग्म, और वो दोनों आसन्न कोण भी होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसकी बात करते हैं जल्दी से। आइए एक बार इसे मिटा देते हैं सारा। दिए गए कोणों के पूरक कोण लिखिए। पूरक कोण का मतलब है जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है। तो आप 90 में से 70 घटाएंगे, 90 में से 70 गया 20। बिल्कुल, अब आप अपने आप कीजिएगा। 45 है, 90 में से 45 घटाएं। शाबाश, आपने बिल्कुल सही निकाला, 45। अब 90 में से 40 घटाएं। तो पूरक कोण निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? 90 डिग्री, 90 अंश, ये डिग्री ये जरूर लिखें यहाँ पर जो डिग्री का साइन है। तो 90 में से 40 क्या? 50।
और 90 में से 60 गया। देखा, आप तो बहुत आसानी से कर पा रहे हैं सभी को, बस उत्तर मिलाने आपको, मिला लीजिए 30 डिग्री। अगला है संपूरक कोण लिखिए। संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता हो। तो जब भी हमें संपूरक कोण निकालना है 180 में से घटाएंगे, तो 180 में से आप 100 को माइनस कीजिए, कितना आया 80। 100 माइनस करेंगे 180 में से तो 80 आ गया। अब 90 का संपूरक आपको हर बार यही करना है, जब भी संपूरक निकालना है 180 में से घटाना है, तो कितना आ गया 90। आप आसानी से कर पा रहे हैं। 180 में से 60 घटाएं 120, 180 में से 30 घटाइए, बिल्कुल सही 150। तो सब आपको 180 में से ही घटाने हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये एक आकृति दी हुई है कॉर्नर में इधर बॉक्स में, इसमें कौन से कोण मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो देखें, आप ढूंढे, रैखिक युग्म बनाने का मतलब एक सीधी सरल रेखा बन रही होगी। तो सीधी रेखा तो ये आ रही है आपकी AOB, ये एक सीधी रेखा है। तो इसमें कौन कौन से दो कोण बन रहे हैं, एक तो आपका ऊपर की तरफ नजर आ रहा है और एक नीचे की तरफ, दो जोड़े आ रहे हैं। तो आप ऊपर का लिख लेते हैं पहले, वो है AOC, कोण का निशान लगाएं। फिर दूसरा BOC, ये भी कोण है। और नीचे कौन सा नजर आया, AOD, ये वाला, और ये वाला हुआ आपका BOD, यहाँ भी कोणों का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखें, इसका मतलब हुआ जब रेखा पर है, सरल रेखा बनती है, तो इनका जोड़ भी कितना होता है 180 डिग्री। यही हमें नीचे भरना है। तो AOC किसके साथ मिलकर 180 डिग्री बना रहा है, AOC के साथ 180 बनाने के लिए कौन मिला, BOC, और AOD के साथ BOD, है ना। बहुत ही आसान सा सरल अभ्यास। अब इसको आप अच्छे से एक बार दोहराएं, दोबारा लिख कर देखें, अच्छे से याद करें, फिर हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते।